morning. आज मैंने मेरी कार बाहर खड़ी की है. Good morning everyone and welcome back to my vlog. So अभी हो रखे हैं सुबह के 6:30 और बिटवीन 6:30 और 6:40 और मैं जा रही हूँ अपने काम के लिए. आज फिर मैं अपना अलार्म 4:30 बजे का लगा के सो. पता नहीं मुझे खुद में इतना फेथ क्यों है कि मैं उठ जाऊंगी. मुझे कोई आइडिया नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात को अगर मैं आपको ये बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे खुद में इतना फेथ क्यों है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाऊंगी. यार पूरे दिन भर थक जाता हूँ. उसके बाद में मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं ना की थकान के बाद में मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कि वर्कआउट करने या वॉक के लिए जाऊंगी. उसके लिए मैं 4:30 बजे उठूँ, मैं अपना एक रूटीन बनाऊँ, विच इज़ ऑल गुड, विच इज़ नॉट बैड. पर जब तुम पूरे दिन से थके हुए हो और तुम ऑलरेडी इतने टायर्ड हो और उसके बाद में तुम ये सपने देखो तो वो चीज डिफरेंट हो जाती है ना. क्योंकि परसों रात को मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया कि मैं कल नाइट शिफ्ट करके, और कल मेरी लॉन्ग शिफ्ट थी. नाइट शिफ्ट के बाद में मेरी शिफ्ट एक्सटेंड हो गई, तो वो चली दोपहर को 4 बजे तक. मैं 4 बजे घर आई हूँ और उसके बाद में मैं 4 बजे घर आई, पर उससे पहले भी मैं जस्ट नाइट बिफोर मैं अपने काम की वजह से जब मैंने नाइट शिफ्ट की उसी नाइट के ड्यूरेशन में परसों मैं अपने काम की वजह से मुझे 4 बजे 3 बजे तक उठना पड़ा. मैं रात को 3 बजे तक उठ के मेरा काम कर रही थी क्योंकि वो बहुत 3 हफ्ते का काम पेंडिंग था. तो वो काम किया मैंने और उसके बाद में मैं सोई हूँ और मैं नाइट शिफ्ट पे ही थी. और उसके बाद में नेक्स्ट डे सुबह 8-8:30 बजे उठी हूँ और फिर मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई है 4 बजे के आसपास. तो मैं ऑलरेडी इतना टायर्ड फील कर रही थी. पर आई डोंट नो, जब तुम्हारे अंदर वो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन का कीड़ा गलत टाइम पे जगता है. जब जगना चाहिए तब नहीं जग रहा. बात ये है. तो उस टाइम घर आई, सारा काम किया थोड़ा बहुत, बट उसके बाद में मैं रात को वॉक के लिए गई हूँ क्योंकि मुझे तभी टाइम मिला. और उस टाइम में मैं इतना एनीवे आई ट्राइड स्लीपिंग एंड एवरीथिंग, बट मेरा रूम ठंडा नहीं हो रहा था. तो मुझे नींद नहीं आई उस वजह से. फिर मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया ना कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही हूँ, मैं फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल रही हूँ. तो उस वजह से मैं रात को 8 बजे के 8:30 बजे मैं घर से निकली हूँ वॉक के लिए. और उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो कोई ना, सुबह 4:30 बजे एक हैबिट बनाते हैं. तुम वर्कआउट करो ना करो वो तो बाद की बात है. सबसे पहले तुम्हारी एक हैबिट बने, वो एक बड़ी चीज़ है. तो मैंने वो हैबिट बनाने के लिए मैंने 4:30 की अलार्म लगाई. और उस दिन भी कल रात को भी जब मैंने अलार्म लगाई खुद की ही बातों पे हंस लेते हैं यार. पर खुद की बातों पे इतनी हंसी आती है ना कि जब तुझे वी नो आवर सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स, और फिर भी हम आई नो
11:30 बजे सोई हूँ, कुछ ना कुछ कर रही थी, और मैं 11:30 बजे सोई, और अभी फिर कल मतलब सेम वही चीज हुई है। 4:30 का अलार्म लगाया, अलार्म बज रहा था, बट मैं सीधे मतलब 6:15 के आसपास उठी हूँ, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, और मुझे नहीं पता कि यार क्या होगा, नहीं उठा जाता सुबह जल्दी, तो लेट करेंगे। तो अभी मैं अपनी शिफ्ट पे जा रही हूँ, और सेम एज बिफोर आज मेरी शिफ्ट है। मुझे इस कंपनी के थ्रू जो शिफ्ट्स मिलती है वो मेरे तो आज के काम के हिसाब से मेरी सीधे 5 घंटे की शिफ्ट है, तो 2.5 आवर्स इन द मॉर्निंग, एंड नहीं 5.5 घंटे की शिफ्ट है, एंड 3 आवर्स इन द आफ्टरनून, तो टोटल 5.5 घंटे की शिफ्ट है। बहुत नींद आ रही है यार, मतलब ये सुबह सुबह काम क्यों होता है, काम होना चाहिए काम होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम 9 बजे शुरू हो रहा हो, चलो 9 बजे भी कितना सही टाइम है बताओ। तुम आराम से अगर लेट तक सोना चाहो, तुम कुछ भी करना चाहो, बहुत नींद आ रही है, मुझे रोना आ जाता है कि नींद चाहिए मुझे, सोने दो। But if you have to survive in Australia or any other foreign country where you don't own a home, you don't have your own home, you don't have anything of your own, and instead and on the top of that you have to pay your fee, your expenses and everything, so you have no other choice. आई थिंक मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जाके कॉफी लेके आ सकूं, लाऊंगी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वेदर हमेशा उल्टा होता है, तो अभी जैसे इंडिया के अंदर ठंड पड़ रही है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी पड़ रही है, तो जब जैसे जैसे इंडिया के अंदर ठंड बढ़ती जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इंडिया के अंदर ठंड कम हो रही है और गर्मी आने लग जाती है ना, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ना मतलब गर्मी कम होती जाती है और ठंड बढ़ती जाती है। काफी 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 ये वाला कैफे अभी तक खुला नहीं है, तो बाय बाय कॉफी, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं अपनी दोपहर की शिफ्ट के लिए निकल रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मेरी कनेक्टिंग शिफ्ट्स होती हैं, एकदम बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी कंटिन्यूस शिफ्ट जारी हो। मैं सुबह की शिफ्ट के बाद मैं घर गई और उसके बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया, खाना तैयार करके और मैं सोने चली गई। आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, और सुबह भी जब मैं उठी थी, मुझे उसके बहुत कम ऐसा होता है कि उठने के बाद में भी बहुत ज़्यादा नींदों में फील कर रही हूँ मैं। तो मैं घर गई, मैं सोई, और अभी भी आई थिंक मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी मुझे इतनी नींद आ रही है और मेरा हेडेक हो रहा है, हेडेक होना शुरू हो गया। बस मैं इसी चीज़ को अवॉइड करती हूँ और एटलीस्ट उसका ट्राई करती हूँ कि मुझे हेडेक ना हो, क्योंकि मुझे माइग्रेन है। कभी कभी मैं सोचती हूँ
जब मेरी ऐसी हालत हो रखी हो रही है ना कि मुझसे काम नहीं होगा, या फिर मुझे नींद आ रही है, मैं थकी हुई हूँ या बीमार हूँ, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश अपने आप शिफ्ट कैंसिल हो जाए, मुझे जाना नहीं पड़े। ये होता है कि मैं बार बार अगर शिफ्ट कैंसिल करूँ ना तो फिर वो चीज़ भी सही नहीं है, मैं ही कैंसिल हो जाऊंगी लास्ट में शिफ्ट कैंसिल करते करते। आपको एक चीज़ बताती हूँ, कल ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी के अंदर क्या हुआ। यहाँ का फेमस बोंडाई बीच है सिडनी का, वहाँ पे कल इतनी शूटिंग हुई है, इतनी ज़्यादा। 2 लोगों ने मिलके की थी, 2 शूटर्स थे और उन्होंने टोटल 16 लोगों को मार दिया। लाइक ओपन फायर किया उन्होंने कहाँ, बीच के ऊपर, बीच के वहाँ। जब लोग मतलब बोंडाई बीच ऐसा है कि काफ़ी फेमस और काफ़ी सुंदर है, वो ना सिटी साइड में है, तो वहाँ पे सब लोग मतलब वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और वहाँ पे बीच पे, यहाँ पे बीच पे कोई ना कोई हमेशा हो, मतलब बहुत लोग होते हैं। और क्योंकि कल संडे था तो कल तो ऑब्वियसली इतने लोग थे वहाँ पे, तो उन 2 लोगों ने ओपन फायर की। और बाद में पता चलता है, जैसे आज पता चला न्यूज़ में, मतलब बता रहे थे रेडियो पे भी, कि वो दोनों फादर एंड सन थे। तो कल है ना शूटिंग के ड्यूरेशन फादर को तो शूट कर दिया, वो तो मतलब वो तो नहीं रहा, पर बेटा अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। लेट्स सी और क्या रीज़न निकल के आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट स्टिल कोई भी रीज़न हो, 16 लोगों की जान गई है, विच इज़ नॉट गुड। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि क्या बोलते कि छेड़छाड़ वाला मैंने इतना देखा नहीं है ऑब्वियसली, कि कंपैरेटिवली इंडिया के हिसाब से कंपेयर करो ना, तो इतना वैसे तुम सेफ हो, पर फिर भी यहाँ पे भी चीज़ें हैं। अब ये तो उन्होंने बोंडाई बीच पे किया, और आए दिन कुछ कभी ना कभी सुनने को मिलता है कि जैसे कोई शॉपिंग सेंटर में किसी ने गन फायर कर दिया, किसी बुड्ढे ने लाइक 100 गोलियां चलाई अपनी बालकनी में खड़े होके। लाइक लोग सनकी होते हैं, घर में बैठे बैठे वो अकेले रहते हैं, ना फ्रेंड्स होते होंगे ना फैमिलीज होते होंगे। और यहाँ तो अलग हर किसी को मेंटली कुछ ना कुछ लाइक 10 में से 7 लोगों को मेंटली कुछ ना कुछ है। सो एनीवेज मैं अपने काम की जगह पे आ गई हूँ। बाय।